अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। प्रीवियस लेक्चर में हमने 3.3 स्टार्ट की थी जिसमें कि हम लोगों ने डिटर्मिनेंट्स को पढ़ा था और फर्स्ट टाइम आपने 3/3 ऑर्डर का डिटर्मिनेंट एक्सपेंड किया था। तो होपफुली आपको उसकी अंडरस्टैंडिंग होगी। आप क्वेश्चन नंबर 2 में हमें ये कहा गया है कि विदाउट एक्सपेंशन मतलब एक्सपेंड किए बगैर हमें शो करना है कि जो गिवन डिटर्मिनेंट है वो ज़ीरो के इक्वल आएगा। तो विदाउट एक्सपेंशन हम कैसे फाइंड करेंगे? उसके लिए हम लोग डिटर्मिनेंट्स की प्रॉपर्टीज़ यूज़ करेंगे। वो प्रॉपर्टीज़ जो हमने 3.3 स्टार्ट करने से पहले रीड आउट की थी, मैं आपको एक दफ़ा फिर याद दिला दूँ कि वो क्या थी। उसमें ये था कि कोई भी डिटर्मिनेंट उस वक़्त ज़ीरो हो सकता है जब हम उसकी कोई सी दो रोज़ को या दो कॉलम्स को एक जैसा बना दें। एक ये मेथड था। सेकंड मेथड क्या था कि किसी एक पूरी रो का मतलब ये है कि किसी एक रो की सारी एंट्रीज़ को या किसी भी कॉलम की सारी एंट्रीज़ को ज़ीरो ज़ीरो बना दिया जाए तो वो जो डिटर्मिनेंट है वैनिश हो जाएगा। वैनिश मतलब उसको एक्सपेंड करने पे उसका आंसर ज़ीरो आएगा। सो हमें विदाउट एक्सपेंशन ये शो करना है कि ये डिटर्मिनेंट ज़ीरो के इक्वल है। तो हम क्या कर सकते हैं, हम लोग डिटर्मिनेंट में कॉलम्स को रोज़ को माइनस कर सकते हैं, प्लस कर सकते हैं, इंटरचेंज कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम क्या देखेंगे कि किस तरह से इसकी किसी भी कॉलम्स को या किसी रोज़ को सेम बनाया जा सकता है। ओके, ये देखिए 632 743 854 आपके सामने क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट है। तो अभी तो चूँकि ये फर्स्ट क्वेश्चन है, लेकिन मैं आपसे कहूँगी कि आप प्रैक्टिस के थ्रू जज करना सीखें कि कौन से रोज़ और कॉलम्स पर हम ऑपरेशन करेंगे। अच्छा जी, क्लियरली है। ये देखिए, इनका डिफरेंस 1 1 का है और ये जो दो कॉलम्स इनका डिफरेंस भी 1 1 का है। तो हम क्या करेंगे, हम C2 माइनस C1 एक ऑपरेशन करेंगे और C3 माइनस C2 एक ऑपरेशन करेंगे। अच्छा, यहाँ जो चीज़ समझने की ज़रूरत है, C2 माइनस C1 ये काम हम फर्स्ट टाइम कर रहे हैं, इसलिए आप इसको ज़रा क्लियरली समझ लो। C2 माइनस C1 इसका मतलब है कि C2 की सारी एंट्रीज़ में से 1 बाय 1 कॉरिस्पोंडिंग C1 की एंट्रीज़ को माइनस किया जाए और इसके बाद किस कॉलम में चेंज आएगा जो पहले लिखा जाएगा। जैसे लिखा हुआ है C2 माइनस C1 इसका मतलब है चेंज C2 में आएगा, C1 में कोई चेंज नहीं आएगा, वो एज इट इज़ लिखा जाएगा। अच्छा जी, ये पहले हम ये वाला ऑपरेशन देखते हैं। C1 चूँकि बाद में इसलिए हम एज इट इज़ इसकी एंट्रीज़ को लिख दिया C632 C2 माइनस C1 C2 की सारी एंट्रीज़ में से कॉरिस्पॉन्डिंग एंट्रीज़ को माइनस करते जाएँ। 7 माइनस 6 4 माइनस 3 3 माइनस 2, ये ऑपरेशन ये हो गया C2 माइनस C3 माइनस C3 के कॉलम से एंट्रीज़ में से C2 की एंट्रीज़ माइनस करते जाए। 8 माइनस 7 5 माइनस 4 4 माइनस 3। हाँ जी, माइनस करने के बाद देखें C1 में तो चूँकि हमने कोई चेंज नहीं किया, चेंजेस इसमें कोई भी नहीं आई, एज इट इज़ लिखेंगे, लेकिन इनको माइनस करने से 1 1 1 1 और आप देख सकते हैं कि हमारे पास C2 और C3 आइडेंटिकल हैं, सिमिलर हैं और यही वो प्रॉपर्टी है। सो अकॉर्डिंग टू द प्रॉपर्टी C2 एंड C3 आर सेम, आर आइडेंटिकल, सो द डिटर्मिनेंट इज इक्वल्स टू 0। अब इसी सेकेंड क्वेश्चन का सेकेंड पार्ट देखें जिसमें एक डिटर्मिनेंट गिवन है, हमें इसकी भी किसी दो रोज़ को या दो कॉलम्स को सिमिलर करना है। अच्छा, इसमें मैंने सिर्फ एक ऑपरेशन किया है C2 माइनस C1। C2 माइनस C1 का मतलब है C2 में सारी चेंजेस आएंगी, 3 माइनस 2 1 माइनस 1 माइनस 3 माइनस 2। आपके पास आंसर आया 3 माइनस 2 1 0 माइनस 5। अच्छा, ये C2 और C3 की एंट्रीज को चेक करें, तकरीबन एक जैसी हैं, लेकिन मैथ में जो सबसे बड़ा एरर होता है वो साइन का एरर होता है और इनके साइंस डिफरेंट हैं। हम साइंस को कैसे सेम बनाएंगे,
हम लोग C2 में से या C3 में से -1 कॉमन ले लेंगे। -1 कॉमन लिया, देखिए आपके सारे जो C2 और C3 है वो सेम हो गए। सो इसका डिटर्मिनेंट इक्वल्स टू 0। अच्छा, एक और चीज़ जो हमें यहाँ पे नोट करने की ज़रूरत है कि ये -1 क्या है। ये -1 वो डिजिट है जो हमने डिटर्मिनेंट के सेकंड कॉलम में से कॉमन लिया था। सो डिटर्मिनेंट और मैट्रिसेस में क्या चीज़ डिफरेंट होगी। मैट्रिसेस में जो हम कॉमन ले रहे थे या जिस चीज़ से हम अंदर रोज़ को मल्टीप्लाई करते थे, बल्कि मैट्रिक्स में तो पूरे स्केलर मल्टीप्लिकेशन होती है, पूरे मैट्रिक्स को किसी एक नंबर से मल्टीप्लाई करना पड़ता है। सो कॉमन जो भी चीज़ ली जाएगी वो बाहर लिखी जाती है और सारी एंट्री में से एक ही दफ़ा ही कॉमन ली जा सकती है। डिटर्मिनेंट में क्या होगा, किसी भी एक रो से या किसी भी एक कॉलम से आप अलग से कॉमन ले सकते हो, लेकिन वो जो कॉमन लोगे वो बाहर आएगा। जैसे -1 आपने कॉमन लिया था वो बाहर आया। 0 किस चीज़ का है, जब दो कॉलम सेम हो गए हैं तो डिटर्मिनेंट 0 हो गया। -1 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे, आंसर हमारा 0। अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 3 है। क्वेश्चन नंबर 3 में आपको कुछ डिटर्मिनेंट्स उन्होंने दी हुई हैं और आपको प्रूव करना है कि लेफ़्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल हैं। कुछ क्वेश्चंस ऐसे होंगे जो दोनों साइड्स पे डिटर्मिनेंट्स की फॉर्म में हैं और कुछ क्वेश्चंस ऐसे हैं जिसमें डिटर्मिनेंट एक तरफ डिटर्मिनेंट है और दूसरी तरफ कुछ फैक्टर्स गिवन हैं उन। सो पहले तो दोनों के डिफरेंट मेथड है। सो पहले हम क्या करेंगे, हम इस क्वेश्चन को देखते हैं जिसमें दोनों साइड पर डिटर्मिनेंट्स गिवन हैं प्रूव करने के लिए। अच्छा जी, हम इसकी लेफ़्ट हैंड साइड ले रहे हैं 2 3 1 3 9 15 0 6 1। हमें इसको इसके इक्वल लेके आना है। अच्छा जी, ये देखिए आप ज़रा आप गेस करो कि कौन सी रो में से और कौन से कॉलम में से कॉमन आ सकता है। ये देखो R2 में से भी 3 कॉमन आ रहा है, C2 में से भी 3 कॉमन आ रहा है। तो हम क्या करेंगे, टेकिंग 3 कॉमन फ्रॉम C2। पहले हमने C2 में से कॉमन ले लिया 3, जो 3 कॉमन आए वो ये बाहर, और कॉमन लेने के बाद C2 की एंट्रीज़ क्या हो जाएंगी 1 3 5 और C1 C3 वही सेम। देन अगेन टेकिंग 3 कॉमन फ्रॉम R2। अब आप R2 में से लें कॉमन, एक 3 पहले था जो C2 में से कॉमन लिया था, एक 3 वो है जो हम कॉमन ले रहे हैं R2 में से। इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे 9 और अंदर जो आपके पास डिटर्मिनेंट आया है वो आप चेक करो, सेम वही है जो हमने क्वेश्चन में प्रूव करना है। तो ये कुछ क्वेश्चंस थे जो आज हमने किए। अब इस तरह के क्वेश्चंस हम फर्स्ट टाइम कर रहे हैं, इसलिए बहुत ज़रूरी है कि इनको बार बार इनकी प्रैक्टिस की जाए। तो आज जो क्वेश्चंस किए हैं होपफुली आप उनकी प्रैक्टिस करोगे, आप उस चीज़ को समझोगे कि किस तरह से डिटर्मिनेंट्स में से कॉमन लिया जा सकता है और कैसे डिटर्मिनेंट को ज़ीरो किया जा सकता है विदाउट एक्सपेंशन। मैं दोबारा से ज़रा इसको स्टेप बाय स्टेप एक्सप्लेन कर देती हूँ क्योंकि ये न्यू चीज़ें हैं हमारे लिए। फर्स्ट पे हमने क्वेश्चन नंबर 2 में ये प्रूव किया था कि कैसे एक्सपेंड किए बगैर डिटर्मिनेंट ज़ीरो होगा। तो वो कैसे हो सकता है, जब हम कोई दो रोज़ को या किसी दो कॉलम्स को एक जैसा बना देंगे। तो उसके बाद नेक्स्ट में हमने क्वेश्चन नंबर 3 में देखा कि डिटर्मिनेंट दोनों साइड्स पे हैं और हमें कैसे प्रूव करना है, कि हम उसमें प्रॉपर्टी ये यूज़ की थी कि किसी भी एक कॉलम में से या किसी भी रो में से कॉमन लिया जा सकता है और जो कॉमन लेंगे वो हम डिटर्मिनेंट के बाहर लिखेंगे और एट द एंड जितने भी नंबर्स हम कॉमन ले रहे हैं उनको आपस में मल्टीप्लाई करके आंसर साथ अटैच करेंगे। ये वो कुछ जो चीज़ें हैं जो हम इन क्वेश्चंस में सीख रहे हैं, आप इनकी ज़रूर प्रैक्टिस करें और जो भी इनसे रेलिवेंट क्वेश्चंस हों वो आप मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू।